पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे, क्योंकि यूपी में आपकी सरकार है और आपसे विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये कैसा माहौल बना दिया गया है कि स्कूल में एक धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चे पीट रहे हैं और वो भी टीचर ये काम करा रही हैं। ये कैसा माहौल है? देखिए विशाल जी, मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चे को स्कूल का ही दूसरा बच्चा पीट रहा है। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से वहां की प्रशासन ने लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी बयान पब्लिक फोरम पर है कि जांच हो रही है और जो विभागीय कार्रवाई जरूरी होगी वो भी किया जाएगा। ये तो एक विषय है, लेकिन जिस तरीके से स्कूल की इस घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, वो लोग बड़ा पाप कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव का ट्वीट हो, या तमाम लोग जिनका बयान आप चला रहे हैं, ये लोग पाप कर रहे हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर ये जहर भरने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस पूरे प्रकरण में जो वीडियो बना रहा है वो भाई है जिस लड़के की पिटाई हुई है। वो उसने कहा कि मुस्लिम और हिंदू एंगल नहीं है। उस गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान का बयान सामने आया है जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। बच्चे के किसी परिवारजन का अभी तक बयान नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम एंगल है, लेकिन राहुल गांधी को ये पता चल गया। मनीष शुक्ला जी, आपकी सरकार है, आपने कुछ तो पता किया होगा मुजफ्फरनगर से, आखिरकार सच क्या है? क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि भाई ही या परिवार का कोई जो सदस्य है वो वीडियो बना रहा था, तो कुछ तो सच्चाई आपको पता चली होगी। क्या सच बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मुजफ्फरनगर के इस केस में? मैंने पहले दौर में ही कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बेसिक शिक्षा विभाग विभागीय कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात जो मैंने कही कि पूरे प्रकरण में आप ये तो कहा ही जाएगा कि जो गुरु शिष्य की महान परंपरा है उसके प्रतिकूल आचरण वहां हुआ, इसलिए उस पर कार्रवाई हो शिक्षक पर, उस पर किसी का आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम उन छोटे छोटे बच्चों में अगर डालने का प्रयास राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। राजनीति करने के बहुत स्थान मिलेंगे, वहां करिए। स्कूल कॉलेज और बच्चों के बीच इसको लेकर मत जाइए, क्योंकि स्थानीय लोग के ही बयान को तो हम आप विशाल जी मानेंगे। पुलिस जो जांच करेगी वही तो सामने आएगा। तो पुलिस, स्थानीय लोग, जो वीडियो बना रहा है उसका चचेरा भाई, सबने कहा है कि ये इस तरह की घटना वहां हुई है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम होने के नाते से ये प्रकरण नहीं है, क्योंकि जो बच्चे, जिन बच्चों ने थप्पड़ मार रहा है उसमें दोनों धर्म के लोग हैं। जी चलिए, मैं डॉक्टर अजीज खान से जवाब लेता हूं। अजीज खान जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस प्रकरण को विपक्ष हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहा है, समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है आपके ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। देखिए विशाल भाई, इसमें थोड़ा सा हमें विस्तार में जाना होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर के। आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि शिक्षक जो समाज का आईना होता है, जो कहीं ना कहीं इस समाज का एक धुरी होता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। बड़े स्तर पर वो एक आदर्श है, और अगर जब आदर्श कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाए, उसकी विचारधारा बदल जाए, तो यकीन मानिए समाज कहाँ जाएगा और समाज किस दिशा में जा करके क्या क्या परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहूँगा कि आज ये जो हालात हुए हैं, एक शिक्षक जो समाज का आईना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका क्या सम्मान है। आप अंदाजा लगाएं कि गुरु गोविंदो खड़े, ये कितना ये जो दोहा है ये कितना फेमस है। अंदाजा लगाएं कि गुरु को क्या सम्मान दिया गया है समाज में और तमाम धार्मिक ग्रंथों में। आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने जो पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया है, आज उसका असर उस शिक्षिका के ऊपर है। अगर नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कह रहे हैं मनीष जी कि साहब ऐसा एंगल नहीं है। आप ये इन्होंने शायद वीडियो को पूरा देखा नहीं, वीडियो मेरे पास है, कहिए मैं आपको दिखा दूं, इसको चला दूं और आप उसे चलाइए, पूरे लैंग्वेज देखिए किस तरह वो महिला। हम सर्कुलेट करेंगे उतना अच्छा होगा, इसे सर्कुलेट ना करें, समाज के हित में यही रहेगा। फिर आप अपनी बात पूरी करिए। जी निश्चित तौर पे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि परिवारजनों ने एडमिट किया है कि साहब ऐसा नहीं है। परिवार ने अच्छा काम किया, क्योंकि अगर ये बातें फैलेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में जहर पैदा होगा, नफरत का माहौल पैदा होगा। मैं कहना चाहूंगा दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि कम्युनल एंगल ना होने पाए, कम्युनल एंगल ना लेने पाए, लेकिन बीजेपी अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रही है।
मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज उसका जो मकसद है बड़े स्तर पे कि भाई को भाई से जुदा कर दो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दो, आज उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब है। अजीज खान जी, बीजेपी यही तो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल आप विपक्ष उठा रहा है। अजीज खान जी, बीजेपी आरोप लगा रही है, यही कह रही है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल विपक्ष उठा रहा है। स्कूल के मामले को हिंदू मुस्लिम से अलग रखना चाहिए, बीजेपी का ये कहना है। अरे सर विशाल जी, अरे मुझे मौका दे दे सर। मैं आप ही को मौका दे रहा है सर, ये वीडियो में दिख रहा है। सर विपक्ष नहीं कह रहा है, वीडियो में दिख रहा है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा सर, बड़ा अहम मसला है कि आज ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं पहली बात तो मारना ही अपराध है। एक शिक्षिका या शिक्षक किसी भी छात्र को मार नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं यही असंवैधानिक है, यही गैर कानूनी है जी। तो जो कुछ हुआ वहां घटना, वहां की सारी घटनाएं जो है वो बहुत निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में। नीरज मिश्रा जी, जहर घोलने का यकीनन ये बहुत दुखद है। नीरज मिश्रा जी, स्कूल की एक घटना जिस पर एफआईआर हो चुकी है, टीचर ये कह रही है कि वीडियो एडिट किया गया है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मैंने ट्वीट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। क्या ऐसे मुद्दों पर भी इस तरह की सियासत जरूरी है? आपको नहीं लगता कि ऐसे ट्वीट से माहौल बिगड़ भी सकता है? विशाल भाई, आज मेरे मन में बहुत सारे भाव हैं। सबसे बड़ा जो भाव है वो पीड़ा का भाव है। आप सोचिए, आप और हम लोग शायद हम उम्र होंगे, और हम लोगों ने इस पिछले 30 साल में इस देश के अंदर किस तरीके से सियासतदानों ने इस देश को किस रास्ते पर खड़ा किया, वो हम लोगों ने देखा है। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जो नफरत का जो जहर खोला गया है समाज के अंदर, जिसके ऊपर जी न्यूज हमेशा अपनी नब्ज पकड़ के रखता है, आज जी न्यूज और विशाल पांडे जवाब दे दें कि ये जो वहां घटना हुई क्या वो निंदनीय नहीं थी? नीरज मिश्रा जी, इस घटना की निंदा हर कोई कर रहा है। इस घटना की निंदा हर वो शख्स कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे ये कहना है। विशाल भाई, आप मुझे एक बात बताइए। वोट की फसल कहीं और काट लीजिएगा सर। कुछ मुद्दे समाज के हित में उठाए जाते हैं, कुछ मुद्दों पर तू मैं करने की बजाय अगर आप सही सुझाव दीजिए, इस मामले को शांत कराइए, और मैं उस परिवार की तारीफ करूंगा जो परिवार बड़ा दिल दिखा रहा है। विशाल भाई, एक बात समझिए, ये जो स्कूल और विद्यालय का जो परिसर होता है ना, ये बच्चे का दूसरा घर होता है। इट इज अ सेफ स्पेस। और आप एक 7-8 साल के बच्चे के जहन में एक ऐसा घाव दे रहे हैं जिससे वो जीवन में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपको ये समझना होगा कि कैसे वो जो जहर ये सियासतदान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कौन कौन लोग माध्यम बने। और ये जरूर पता करिएगा, क्योंकि जी न्यूज खोजी पत्रकारिता में जाना जाता है, क्या वो जो महिला जिसका वो स्कूल है, क्या वो किसी राजनीतिक, किसी सांस्कृतिक या स्वघोषित किसी सामाजिक संगठन से तो नहीं? क्योंकि यूपी में तो वो सरकार है ना जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट को चेक किए एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी लेती है। उनका तो बुलडोजर पहुंच जाता है। आज वो बुलडोजर वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? सवाल बहुत सारे हैं विशाल जी। हमें सिर्फ ये समझना होगा कि आज आपने एक बच्चे के ऊपर तो ये किया, लेकिन उसके जरिए इस देश के अंदर उस उम्र के कितने बच्चों के ऊपर आज वो एक गहरा भाव पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीरज जी, मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसी घटना की कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि इस पर किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए और ना ही इसे धार्मिक एंगल देने का प्रयास करना चाहिए। मैं चलता हूं जो एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में। सुनिए विशाल जी, सुनिए, आपने वो वीडियो देखा है, आपने आग्रह किया है कि उसे ना चलाया जाए। अगर मैं वो वीडियो चला दूं या आप चला दे तो ये बात आपको समझ आएगी कि वो वहां पर सांप्रदायिक बात ही कर रही थी। आप इस बात को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जी न्यूज से देश को ये उम्मीद नीरज जी, ये जब कहा जा रहा है की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बच्चे को हम डिबेट इसी मुद्दे पर कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए।